गले के पीछे बलगम का आना, बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना। आज आपको इसकी वजूहात के बारे में भी बताएंगे कि ये मसला क्यों होता है और इसके इलाज के बारे में भी। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ये मसला क्यों है और किस तरह आप इस मसले को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अक्सर औकात हमें इन्फेक्शंस होती रहती हैं, जिनमें बैक्टीरियल और वायरल दोनों किस्म की इन्फेक्शंस शामिल हैं। इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, खासकर वायरल इन्फेक्शंस के दौरान जो हमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां ये एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरसेस का खात्मा करते हैं, वहां हमारे जिस्म में मौजूद जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, जिन्हें गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, उनको भी खत्म कर देते हैं। गुड बैक्टीरियाज यानी फ्रेंडली बैक्टीरियाज हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक दो नहीं बल्कि बेशुमार कामों और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और खासकर आपके इम्यून सिस्टम और हाजमे के निजाम के लिए तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से हमारी बॉडी में जब फ्रेंडली बैक्टीरिया बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में फंगल बहुत तेजी से ग्रो करने लगती है, क्योंकि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फंगल की ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन जब ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो फंगल बहुत तेजी से ग्रो करती है, और जो कि साइनस की वजह बनते हैं। साइनस एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें नाक की कैविटी में सोजिश हो जाती है, जिस वजह से अक्सर लोगों का नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द रहता है या नाक बहता है। यानी इन तमाम मसलों और हेल्थ इश्यूज की असल वजह बनते हैं एंटीबायोटिक्स। यानी आपके गले में जो बलगम गिरती है और बार बार आपको गला साफ करने की जो जरूरत महसूस होती है, या अक्सर आपके सर में जो दर्द रहता है, ये तमाम उन एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपने किसी इन्फेक्शन के दौरान इस्तेमाल किए होंगे। नमक के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। जब आप नमक वाले पानी को नाक की एक नथने से दाखिल कर दूसरे नथने से निकाल देते हैं तो नाक की कैविटी में जमी हुई बलगम पिघल कर खारिज होने लगती है। इसके अलावा नमक वाले नीम गर्म पानी से दिन में 2 या 3 बार गरारे करना भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है और आपके गले और सीने में जमी हुई बलगम का खात्मा करता है। लेकिन नमक वाले पानी से आपने जब भी गरारे करने हैं, कोशिश करें कि नमक वाला पानी कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए गले में होल्ड कर जरूर रखें। जबकि गले में गिरने वाली बलगम की तीसरी वजह होती है फूड एलर्जीज, और ज्यादातर लोगों में ये एलर्जी दूध और दूध से बनी अशिया के लिए होती है। इसलिए अगर आपके गले में भी रेशा या बलगम गिरती है तो दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल बेहद कम कर दें। अगर उसके बाद बलगम में कमी आती है तो समझ जाएं आपको फूड एलर्जी है। जबकि इसकी चौथी वजह कमजोर इम्यून सिस्टम होता है। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से भी जिस्म में बलगम रहने लगती है और अक्सर गले में बलगम गिरती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप उन अशिया का इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, जैसे कि आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह लहसुन वगैरह का इस्तेमाल भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फिर चाहे हल्दी वाले पानी का इस्तेमाल हो, नींबू पानी का इस्तेमाल हो या फिर लहसुन का इस्तेमाल, इन तीनों के बारे में इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इनका सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह करना है। जबकि 5वीं वजह हो सकती है पोल्यूशन। अगर किसी खास जगह पर जाने के बाद या वहां से लौटने के बाद आपके गले में बलगम गिरती है तो ये एक निशानी हो सकती है कि आपको किसी खास किस्म की पोल्यूशन की वजह से ये तमाम मसाइल हो रहे हैं। जैसे कि बाज लोग जब रोड पर ट्रेवल करते हैं तो क्योंकि रोड पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है तो उनके गले में बलगम गिरने लगती है। गले में बलगम गिरने की और गला साफ करने की जरूरत महसूस होने की जितनी भी वजूहात थी ये आपके सामने हैं। अब आपने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि किस वजह के चलते आपके गले में बलगम गिर रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।